सकती हूँ। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? दर्शकों में से प्लीज मुझे कोई बताएं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, ठीक है। मैं समझती हूँ कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। अगर कोई व्यवधान नहीं आया तो मैं अपनी बात शुरू कर सकती हूँ। तो नमस्कार, सलाम, गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर स्त्री काल के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आए हैं जिसका संबंध दुनिया की एक चौथाई आबादी से है, यानी कि माहवारी से हर महीने गुजरने वाली करीब 200 करोड़ लड़कियों और महिलाओं से। अक्सर फुसफुसाहट के जरिए चर्चा किए जाने वाले इस विषय या बड़े जतन से छुपा कर रखने वाली शर्म और चुप्पी से जुड़ी हुई इस प्रक्रिया यानी कि माहवारी को समाज और स्त्रियों द्वारा भी अक्सर एक ऐसा अभिशाप समझा जाता है जो हर महीने आ धमकता है और कुछ दिनों को इन महिलाओं के लिए बड़े तनाव की वजह बना देता है। विश्व की सभी सभ्यताओं की प्राचीनतम आचार संहिताओं और मिथकों में मेंस्ट्रुएशन या माहवारी या मासिक धर्म या ऋतु धर्म जिसे कहा जाता है, इसको पूरी स्त्री जाति पर देवताओं के श्राप की तरह बताया जाता है और बहुधा इसके बारे में सार्वजनिक रूप से चर्चा करना लगभग अवैध काम समझा जाता है। तो आज हम इन्हीं अवैध या अनैतिक समझी जाने वाली बातों को यानी कि माहवारी या मेंस्ट्रुएशन की बातों को लेकर बैठे हैं और हमारे साथ हैं हमारी आज की मेहमान सीमा खंडाले। नमस्ते। नमस्कार सीमा खंडाले जी, आपका नमस्ते स्वागत जी। है हमारे YouTube लाइव और Facebook लाइव पेज पर। सीमा खंडाले जी मुंबई से हैं और प्लास्टिक के प्रयोग के खिलाफ मुहिम में समर्पित एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। अपनी स्वयंसेवी संस्था अक्षय सोशल ग्रुप के माध्यम से वे लोगों में प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैला रही हैं। लेकिन उनके इस अभियान में एक बहुत बड़ा और रोचक मोड़ तब आया जब उन्होंने समझा कि माहवारी में प्रयुक्त होने वाले सैनिटरी पैड्स में प्लास्टिक का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है और तब उन्होंने सैनिटरी पैड्स का एक सुरक्षित विकल्प खोज निकाला, जिसे उन्होंने जो कि सिलिकॉन मेंस्ट्रुअल कप है एक, जिसे उन्होंने ऋतु मेंस्ट्रुअल कप या ऋतु मासिका कप का नाम दिया है। तो आज हम उनके द्वारा डिजाइंड इसी मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बात करने जा रहे हैं और साथ में ही माहवारी से जुड़ी हुई कई भ्रांतियों और मिथकों पर भी चर्चा होगी। तो सीमा जी, आशा है कि इस 1 घंटे में हम आपके साथ मासिक धर्म जैसे प्रतिबंधित विषय पर कुछ खुलकर और सकारात्मक बातचीत कर पाएंगे। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी। मैं कल से आपसे जब से जुड़ी हूँ, एक कॉम्प्लीमेंट देने का मन हो रहा है। आपकी आवाज बहुत मीठी है और साथ में बहुत सरल सरल सी आपकी बहुत व्यक्तित्व है और आपसे बात करते हुए ना ऐसा लगता है जैसे घर परिवार के किसी सदस्य से, किसी ट्रस्टेड सदस्य से बात कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि इस वजह से आप अपने परिवार और दोस्तों और साथियों में भी बहुत लोकप्रिय होंगी, है ना? हाँ, क्योंकि सिर्फ मेरी फैमिली सिर्फ जो खून के रिश्ते से जुड़े हुए हैं उन तक सीमित नहीं है। जो मुझसे जुड़ जाते हैं वो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर से की वजह से कनेक्ट होते हैं। तो कभी-कभी तो ऐसा भी होता है, बच्चों को जब बोलती हूँ कि ये दोस्त का फोन है तो उनके मतलब चेहरे पे एक प्रश्न चिन्ह होता है, पता नहीं कितने दोस्त है तेरे, कहाँ से कहाँ हमें खोज निकालेंगे। so, मतलब मेरी फैमिली ऐसे हाँ सीमित नहीं है कहीं पर भी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैंने सही समझा कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत लोकप्रिय जैसे लोगों में होता है ना, वैसे आप हैं बहुत लोकप्रिय। तो चलिए, आपसे बातचीत करना एक सुखद अनुभव रहेगा हमारे लिए, मैं ऐसा मानती हूँ। अरुण जी, क्या हम एक वीडियो की शुरुआत कर सकते हैं जो कि सीमा जी की टीम ने बनाया है इस पिछले 28 मई को, जब इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे था, तब क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था और वो लोगों से मुलाकात नहीं कर पा रही थी, तो उस समय उनकी टीम ने एक छोटा सा 3 मिनट का वीडियो बनाया है जो कि
मासिक चक्र के बारे में ही है, तो क्या हम उस वीडियो को अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे? इसके पहले कि हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करें, मैं चाहूंगी कि वो वीडियो हम देखें। चलो आज आपको सैर कराते हैं महावारी के एक अलग दुनिया की। देखते हैं इसे एक अलग नजरिए से। ये जीवन की तैयारी है, दुनिया को जारी रखने में ये मेरी हिस्सेदारी है। ये जनदायिनी माहवारी है। पहले दिन जब खून दिखा, डरी बहुत, सब अजीब लगा। दर्द हुआ तो माँ को बताया, दबी जुबान में माँ ने सिखाया। ये मत छुओ, वहां मत जाओ, अकेली रहो और पैर छिपाओ। धीमे बोलो, उसे छुपाओ, अरे देख न ले कोई, इसे हटाओ। मैं सहमी, चीखी, चिल्लाई और लगा कि सब कुछ खत्म हुआ। फिर जानी कि ये सालों चलेगा, अभी तो ये बस शुरू हुआ है। असमंजस में इससे भागी, तब मुझ में एक वीरांगना जागी। मैंने उसको खुद में पाया, वीरांगना ने मुझे समझाया। आखिर इससे तुझे शिकायत कैसी? इससे क्यों शर्मिंदगी है? जीवन देने की शक्ति लिए ये तेरी नई जिंदगी है। ये जो रोक टोक की दुनियादारी है, इससे लाख बड़ी तेरी जिम्मेदारी है। ये जीवन की तैयारी है, ये जनदायिनी माहवारी है। दुनिया को जारी रखने में ये तेरी हिस्सेदारी है। सालों तक जो शर्म रही, वो आज गर्व का तमगा है। मुश्किल रही है राह, मगर अब मेरे सफर का हिस्सा है। कभी राख, कभी पत्तों से छुपा के सुखाए कपड़ों से, नैपकिन तक जो चला संघर्ष, अब मेंस्ट्रुअल कप की बारी है। क्योंकि पर्यावरण बचाने में मेरी भी तो जिम्मेदारी है। ये जीवन की तैयारी है, ये जन्मदायिनी माहवारी है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सीमा जी। मुझे लगा कि हमें अपने कार्यक्रम की शुरुआत कुछ सकारात्मक बात से ही करनी चाहिए। तो ये वीडियो बहुत पॉजिटिव वाइब्स जगा रहा है और आशा है कि हमारे दर्शक भी इससे खुश हुए होंगे। तो चलिए हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपके डिजाइन किए हुए माहवारी कप यानी मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बात करें, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आप सैनिटरी पैड्स के खिलाफ क्यों हैं? क्यों आप मानती हैं कि सैनिटरी पैड्स महिलाओं के लिए और पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक हैं? हाँ, एक्चुअली जब हम सैनिटरी पैड के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली बात वो छुपा के लाते हैं। कभी भी वो हमें ओपन करके ऐसा खुल के, हम दुकान वाले से भी जब मांगते हैं तो खुल के नहीं मांगते, वो छुपा के ही देते हैं। वो एक बात है। बट मेन बात ये था कि जब मैंने अक्षय सोशल ग्रुप 5 साल पहले जब मैंने एनजीओ मेरा स्थापन किया, तो पहला वाला मेरा प्रोजेक्ट था कि प्लास्टिक बैग जो वन टाइम यूज एंड थ्रो, एक बार यूज करके हम जो फेंक देते हैं, पतली वाली सी, तो वो ना बोलने के लिए कुछ सोच रही थी। तो फर्स्ट जो पहला प्रोजेक्ट है वो मेरा ये था कि वो प्लास्टिक बैग को ना बोले, बट उसके लिए कुछ पर्याय भी चाहिए था कि हम जिससे उसको हाँ बोलने के लिए, मतलब वो ना यूज करने के लिए किसी को समझा सके। तो पुरानी साड़ियाँ जो होती है घर में, जो हम यूज करके, या तो जो अपनी मेड होती है जो हमें हेल्प करती है उनको दे देते हैं, या तो फिर बर्तन वालों को देते।
तो वो चीजें मैंने यूजुअली ऐसा होता है कि वो कॉटन की साड़ियां वो लोग भी नहीं लेते हैं, यूजुअली ऐसा होता नहीं, है। कॉटन की ना लेते तो ही बटन नहीं है। वाले लेते हैं और ना हमारी हमारी मेड भी उसे पसंद नहीं करती है कॉटन की साड़ियों को अक्सर, है हाँ, ना। बराबर है। तो वो जो जी साड़ियां हम सिर्फ देते जाते या तो कबड़ में किसी कोने में रखते जाते, तो ये साड़ियां मैंने मांगना जी शुरू किया दोस्तों से, जो भी मेरे जान पहचान वाले हैं उनसे। और फिर भुसावल में मेरी एक टीम है 4 लेडीज की, तो उनको ये छोटा सा काम मैंने देके रखा है कि एक साड़ी से लगभग हम 10 से 11 थैलियां इसमें से बनाते, तो वो थैली लगभग 2.5 से 3 किलो का वजन आराम से सह सकती है। तो ऐसी बैग्स मैंने बनाना शुरू किया, तो वो रिसाइकिल भी हो जाता है, रीयूज भी हो जाता है। तो उस हिसाब से ये काम मेरा शुरू हो गया। और फिर जब ये थैली हम जब मिलते हैं किसी से भी, तो ये थैली मैं उनके हाथ में थमा देना शुरू कर दिया। हम वो बेचते नहीं है, जस्ट एक गिफ्ट के तौर में हम उनको देने लगे। तो जब जी कोई ऐसा जी एक चीज हमें कुछ मिल जाती है बिना मांगे, बिना पैसे खर्च किए, तो उसका एक अलग मूल्य बोलो या वैल्यू हो जाता है अपने साथ। तो जब दी हुई कोई चीज अगर हम इस्तेमाल करने को बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा अलग व्यू आ जाता है वो थैली के पीछे। और जब हम सोचते हैं कि दिन में एक थैली अगर हम ना बोलते हैं प्लास्टिक की, तो लगभग हफ्ते में कम से कम 5 थैलियां हम ना बोल रहे हैं, महीने में लगभग 20 से 25 ना बोल रहे, साल में लगभग 250-300 के करीब ना बोल रहे। तो ये जो काउंट है जो हमें नजर नहीं आता है, तो एक इंसान के पीछे ये काउंट प्लास्टिक का जो हम कचरा फेंक रहे हैं उसमें कम हो रहा है। और फैमिली के साथ बिल्कुल लगभग 3-4 लोग जुड़े होते हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से ना बोलते हैं बिकॉज ऑफ दैट, वो जो थैली है उसकी वजह से। तो वो काउंट दिखता नहीं है, बट हम कम कर रहे हैं। तो वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, जो प्लास्टिक बैग ना बोलो और कपड़े की थैली को हाँ बोलो। तो वो काम करते करते ऐसा हुआ कि 1 साल के करीबन जब मैंने 2015 में मेरा एनजीओ सेट किया और ये काम शुरू किया, 2016 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था पेपर में मार्च में, तो जिसमें था कि एक कप की कहानी, ऐसा एक छोटा सा आर्टिकल था। तो वो कप मैंने ढूंढना शुरू किया, तो ऑनलाइन पे पर ही वो अवेलेबल था। ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था और किसी के साथ शेयर भी नहीं हुआ था कि वो यूज करते हैं वो कप को। तो उसकी वजह से एक जी बड़ा सा प्रश्न चिन्ह था साथ में कि ये क्या है, कैसा रहेगा। गूगल पे बहुत सारे उसके वीडियोस वगैरह मिल जाते थे देखने के लिए, बट ऐसा था कि वो कैसा उसका फील रहेगा, हाथ में पकड़ के वो कितना बड़ा है, कैसा सॉफ्ट है, हार्ड है, ये सब चीजें थी। तो मुझे वो हाथ में लेके बिल्कुल देखना था। तो मुझे वो लगभग मिला मई के करीब 2016 में, और जून 16 में मैंने खुद कप वो यूज करना शुरू किया। और कप शुरू करने के बाद फिर वो ध्यान में आया कि हम कितना कचरा तैयार कर रहे हैं, और सैनिटरी पैड क्यों नहीं यूज करना है। तो सैनिटरी पैड बेसिक जो चीजें हैं वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। तो एक प्रपोर्शन होता है, 4 वन टाइम यूज एंड थ्रो वाली थैलियां के बराबर एक सैनिटरी पैड, इतना प्लास्टिक का प्रपोर्शन है। अच्छा। हाँ, ओ, तो मतलब जितना हम एक प्लास्टिक, हफ्ते में प्लास्टिक की थैली यूज कर रहे हैं उतना हम एक सैनिटरी पैड में यूज कर ले रहे हैं। हाँ। और उसके साथ दूसरी बातें ये जुड़ी हुई है कि उसमें काफी सारे रासायनिक पदार्थ भी जमा होते हैं, जैसे ब्लीच किया हुआ कपास, तो ये भी है। फिर अलग अलग केमिकल्स है उसमें। तो ये सब चीजों के लिए हमें अवॉइड करने के लिए, या तो उसके लिए एक ना बोलने के लिए ये चीज है कि हमने सैनिटरी पैड्स क्यों नहीं इस्तेमाल करना है, प्लास्टिक और उसके साथ उसमें जुड़ी हुई सब रासायनिक चीजों के लिए। तो जब हम सैनिटरी पैड के बारे में सोचते हैं कि क्यों नहीं लेना है, तो प्लास्टिक और केमिकल की वजह से हम ना बोले।
तो ये एक चीज थी कि मैंने सोचा कि जब मैं समझा ही रही हूँ कि प्लास्टिक की बैग क्यों नहीं लेना है, तो ये भी उसी के साथ जुड़ गया था। तो उस तरह मैंने ये काम में शुरू किया है और लोगों को बोलना शुरू किया कि सैनिटरी पैड्स क्यों नहीं यूज करना है। तकनीकी व्यवधान है। अनुपमा जी जब तक आती हैं, हम चाहेंगे कि आप बात जो है अपनी कंटिन्यू करें। चलेगा। दूसरी बात ये थी कि जब हम पैड इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 1 महीने में हम 4 से 5 दिन का जो अपना माहवारी का काल होता है उसमें लगभग हम 12 से 15, ये तो सिर्फ एक एवरेज है कि 12 से 15। मैंने अभी इन 4 सालों में 4 से ज्यादा साल हो गए मुझे इससे काम करते हुए, बट इसमें मैंने देखा है कि कुछ कुछ लोग 20, 25, कुछ कुछ तो 35, 40 तक भी सैनिटरी पैड्स यूज करके फेंक देते हैं। तो ये काउंट तो बहुत बड़ा है, बट एक एवरेज अगर हम देखते हैं 12 से 15, क्योंकि 4 से 5 दिन का जो अपना दिनों का एक हिसाब है उसमें कम से कम 3 से 4 तो हम फेंकते ही है एक दिन में, या जैसे अपने बहाव है। तो 12 से 15 का अगर हम एवरेज लेते हैं एक महीने में, जो खराब इस्तेमाल किए हुए खून से लथपथ भरे हुए जो हम पैड फेंकते हैं, वो जब हम पैड फेंकते हैं तो पहले हम एक वर्तमान पत्र लेते हैं, उसमें वो लपेट के फिर और एक पॉलीथीन हम ढूंढते हैं, उसमें वो डालते हैं और फिर उसको हम पैक करके कचरे के गमले में डाल देते हैं। तो एक महीने में अगर 12 पकड़ते हैं तो साल भर में जाता है 12 और 12 महीने का तो लगभग 150 का एक काउंट हो जाता है। तो वो अगर हम देखते हैं कि एक साल में लगभग 150 हम वो गंदे नैपकिन फेंकते हैं, और हम अगर अपने आजू बाजू देखते हैं तो लाखों स्त्रियां इस महामारी के चक्र से जाती है। तो अगर हम वो देखते हैं तो काफी काउंट बढ़ जाएगा। और जब हम हमारा सोचते हैं तो लगभग 10 साल से अपना महामारी का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, तो लगभग 50 से 55 तक। तो एक एवरेज अगर देखते हैं तो लगभग 40 साल का हिसाब हम अगर पकड़ते हैं और 150 एक साल का, और जब तक ये 40 साल का अगर हम मल्टीपल करते हैं उसका, तो लगभग 6000 का एक काउंट आ जाता है। ये तो सिर्फ एक एवरेज है, उससे ज्यादा ही फेंकते हैं लेकिन कम नहीं। तो अगर एक स्त्री या एक लड़की अगर इतना कचरा तैयार कर रही है, तो जस्ट सोचो कि बाकी जो भी है दुनिया में इस महामारी चक्र में आने वाला जो भी अपना क्लास है वो कितना कचरा तैयार कर रहे होंगे। तो वो एक चीज दिमाग में थी। दूसरी बात ये था कि जब हम सोचते हैं पैसे के मामले में, तो लगभग एक महीने में हम 100 से 150 रुपए इसके पीछे खर्चा करते हैं, तो ये तो काउंट बढ़ता ही जाता है। तो वो भी एक चीज थी कि खर्चा उसके पीछे कितना हो रहा है, ये भी एक क्वेश्चन था, प्रश्न था दिमाग में। तो वो एक और चीज थी। और जब हम सोचते हैं कि वो जो यूज किया हुआ सैनिटरी पैड जब हम कचरा कुंडी में डालते हैं घर के, और जब अपने जो हेल्पर्स है जो हमारे यहाँ कचरा इकट्ठा करने, अपना कचरा घर का जो उठा के लेके जाते हैं, वो जो कम्युनिटी है, वो जब अपना कचरा लेके जाते हैं, वो अपने घर का जो कचरा है रोज का जो भी है खाना वगैरह का बनाने, सब्जियों का जो भी बचा कुचा, तो उसके साथ ही हम ये कचरा डालते हैं। तो वो कचरा इकट्ठा ही जाता है वापस जमीन पे। अपने इसमें वो कुछ सुविधा नहीं है कि अलग सैनिटरी कचरा जो है वो अलग लेके जाएंगे और उस पे कुछ प्रक्रिया करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक साथ ही जाता है, कोई भी कचरा हो, गीला सूखा जो भी हो, और वो वहां जाके डंपिंग यार्ड में एक साथ ही पड़ा हुआ होता है। तो उसमें जो भी सॉर्टिंग नहीं होता है, तो उसकी वजह से होता है कि जो हमारे रैक पिकर्स है या जो भी वो कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं जो कचरा अलग अलग करते हैं, तो उनको ये सब मुसीबतें झेलनी पड़ती है। तो अपनी जिम्मेदारी ये है कि हमारी वजह से उन लोगों को भी तकलीफ होती है, और हमारे यहाँ इतनी सुविधाएं नहीं मिलती है वो वर्कर्स को कि उनको प्रॉपर मेडिकेशन दिया जाए, उनको प्रॉपर एक प्रिकॉशनरी ग्लव्स हो, कपड़े हो,
या जो भी उनको ज़रूरत है एक प्रॉपर हाइजीन मैनेज करके काम करने की, वो कुछ भी हमें दिखता नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो भी एक इंसान है और कचरा तो हम तैयार कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी क्यों हुई हमारा कचरा साफ करने की। तो वो एक चीज हमने ध्यान में रखनी है कि वो हम कैसा कम करें। तो वो एक चीज थी मेरे दिमाग में। तो ये ऐसी सब चीजें जुड़ते गई और फिर वो जो मेरे सामने जो सवाल थे उसके मुझे ही उत्तर मिलते गए। तो उस हिसाब से फिर मेरा ये काम शुरू हुआ है। तो इसकी वजह से मैं मतलब हाइजीन वाइज, मतलब आरोग्य के हिसाब से और पर्यावरण के हिसाब से, अगर दोनों बातों में अगर देखा जाए तो ये चीज़ों के लिए हम सीधा ना बोलते हैं कि सैनिटरी पैड हमने क्यों नहीं इस्तेमाल करना है। फिर उसके लिए कुछ पर्याय भी तो होना चाहिए। अगर मैंने ना बोला है तो किसके लिए हाँ बोलना है। तो जब मैंने खुद सोचा कि मुझे वो मेंस्ट्रुअल कप चाहिए था, तो उसके लिए फिर मैंने ढूंढना शुरू किया। बट मुझे ऐसा था कि मुझे वो कप मेरे हाथ में लेना था। तो वो जो था कि मुझे कप खुद देख के ही इस्तेमाल करना है, वो जो एक मेरी मानसिकता थी, वही मुझे दूसरों में भी दिखने लगी। तो मुझे कप मिला लगभग मई के करीब 2016 में। तो मैंने जब कप लिया तो कप देखते ही मुझे ये फीलिंग आ गया था कि मैं ये इस्तेमाल करने वाली हूँ। और जब मेरा जून 2016 में पीरियड्स आया या मेरी माहवारी आई, तो वो मेरी सबसे खुशी वाली हो सकती है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि वो मेरी सबसे खुशी वाली माहवारी थी। वो महीने में मैं राह देख रही थी मेरा पीरियड्स आने की। तो जब मैंने वो इस्तेमाल किया और मुझे उसका जो भी एक कंफर्ट या उसको यूज करते टाइम मेरे जो भी काफी सारे प्रश्न थे या जो भी मेरी परेशानियां थी वो काफी कम हो गई थी। तो वो जब चीजें मुझे सामने दिखने लगी, तो एक होता है ना कि अपनी बातें हमने दूसरे ही मिनट अपने दोस्तों को बतानी होती है। तो वो जो शेयरिंग होता है या बताना होता है वो धीरे धीरे शुरू हो गया। और व्हाट्सएप सबसे आसान तरीका था मुझे शेयर करने के लिए। फिर धीरे धीरे दोस्तों को पटाना होता है कि हाँ ये अच्छी बात है, तू ट्राई कर। तो ऐसे धीरे धीरे मेरे साथ मेरे दोस्त जुड़ते गए। और फिर जब और ये सिलसिला चलता रहा तो कुछ चीज़ों के साथ मैं और जुड़ गई दूसरे संस्था के साथ। तो उन्होंने फिर मुझे इनवाइट किया, जैसे मैं आज यहाँ बात कर रही हूँ ऐसे प्लेटफॉर्म मुझे धीरे धीरे मिलते गए। तो इस तरह से मैंने ये अवेयरनेस वाला मेरा जो मेन एम था कि लोगों को ये चीज़ बताना ज़रूरी है। और दूसरी मेन बात ये थी कि मेरा अनुभव था ये यूज़ करते हुए, इस्तेमाल मैंने किया है। तो मेरा जो भी अनुभव है, तो अनुभव अगर हम शेयर करते हैं, बताते हैं, तो सामने वाला उतना ही भरोसा हम पे रखता है। तो ये मेन चीज़ थी मेरे काम से, मतलब मुझसे जो लोग जुड़ते गए तो ये भरोसा उनको दिख रहा था कि ये कैसा अच्छा हमारे लिए हो सकता है। तो इस तरह से मैंने ये काम मतलब शुरू करके रखा है। जी सीमा जी, तकनीकी दिक्कतों के चलते जो है अभी अनुपमा जी जो है हमसे जुड़ नहीं पा रही हैं। तब तक जो है सवालों के सिलसिले को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस ऋतु कप जो है इसका इस्तेमाल जो है, इसका एक डेमो जो है हम चाहेंगे कि दर्शकों के लिए आप जो है एक डेमो जरूर है प्रस्तुत करें। अच्छा, ऋति कप ये ऐसी तरह से होता है सिलिकॉन का। हमें बेबी बॉटल का निप्पल पता होता है, जितना सॉफ्ट होता है वैसे ये सॉफ्ट होता है। और ये इस आकार में आता है, ऊपर ऐसा बड़ा, ये ऐसा होता है। इसमें सिर्फ दिखता है छेद जैसा, बट ये बंद है पूरा। ये कप जैसा है और ऊपर ब्रॉड, नीचे नैरो ऐसा होते जाता है। तो सिलिकॉन की वजह से ये ऐसा होता है कि ये इसको केमिकल की वजह से किसी भी चीज का मुश्किल नहीं आता है। इसको इनर्ट बोला जाता है, इस पे दूसरे केमिकल्स की रिएक्शन नहीं होती है। तो ये जब हम शरीर में पहनते हैं, क्योंकि ये कप हमें शरीर में डालना होता है, अंदर रखना पड़ता है। ये अपना वजाइना और यूट्रस का मॉडल, मतलब गर्भाशय और योनि मार्ग का मॉडल है। तो इसमें ये कप इस तरह हम अंदर रखते हैं।
तो जो भी अपना मासिक स्राव है योनि से निकलता है, तो ये पॉइंट से अपना मासिक स्राव बाहर आता है और कप यहाँ बैठ के जो भी अपना मासिक स्राव है इसमें इकट्ठा होता है। तो इस तरीके से हम कप शरीर के अंदर योनि में बिठाते हैं अपने मासिक टाइम के पीरियड में। इसको पहनने का कुछ तरीका होता है, क्योंकि जब हम इसको देखते हैं तो पहले ही डरावना सा दिखता है कि इतना बड़ा कप हम शरीर के अंदर कैसे डालेंगे, बट ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, नरम होता है। तो इसके कुछ फोल्ड्स होते हैं जिसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको यू फोल्ड बोला जाता है, इसी को सी फोल्ड भी बोलते हैं। कभी कभी इसको एक पॉइंट बनाने के लिए ऐसा भी फोल्ड किया जाता है जिसको ट्रायंगल फोल्ड बोला जाता है। लेकिन मैंने देखा हुआ है लगभग 80 से तो 90% लोग इस तरीके का फोल्ड यूज करते हैं। ये 2 उंगलियां यहाँ पे, तीसरा अंदर जाएगा, एक पॉइंट बना लेते हैं। ये पॉइंट पकड़ के इस तरीके से ये अंदर फोल्ड बन गया अंदर यहाँ पे, और ये यहाँ आसान होता है पकड़ना, बट जब हम उसको अंदर डालते हैं योनि मार्ग में, ये ऐसा तिरछा जाएगा। तो हमें वैसा नहीं पहनना है। वो ये फोल्ड पकड़ के एक उंगली ये साइड और दूसरी उंगली ये साइड, इस तरीके से ये स्टेम के साथ तीनों चीजें एक साथ आनी चाहिए, दोनों उंगलियां और ये जो स्टेम है कप का वो, और इस तरीके से ये जो ट्रायंगल अंदर बना है ये पकड़ना है, और ऐसे पकड़ के हमें कप पकड़ना है और अंदर योनि में इसको धीरे धीरे अंदर सरकाना है। तो जब ये अंदर जाएगा तो ये 2 उंगलियां भी हमारी अंदर योनि में थोड़ी अंदर तक जाएगी। जब ये अंदर चला जाएगा, ये छोड़ देना है उंगली की पकड़, और ये कप अंदर इस तरीके से बैठ जाएगा। अगर हमें लगता है कि कप खुला नहीं है, अगर फोल्ड है, तो ये कप का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो स्टेम है इसका, ये हमने पकड़ना है और एक ही तरीके से इसको घुमाना है, एक तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, बट एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। तो अगर कहीं मोड़ है, गलती से कप नहीं खुला है, तो वो खुल जाएगा। ये तरीका है इसका पहनने का। हमारा जो योनि मार्ग है ये लगभग 5 से 7 इंच का होता है, हर एक व्यक्ति में अलग अलग, बट 5 से 7 इंच का होता ही रहता है। और ये जो कप है ये लगभग 1.5 से 2 इंच का मिलता है। तो उतनी जगह हमारे योनि मार्ग में है कि ये कप उसमें आराम से बैठ जाए। तो ये डरना नहीं है कि इतना बड़ा कप हमारी योनि में बैठ पाएगा या नहीं, आराम से बैठ जाता है। सिर्फ उसका जो तरीका है पहनने का, उसके लिए हमें कभी कभी 2-3 बार में ही उसका एक हो जाता है आसान, या तो कभी कभी 2-3 साइकिल्स भी लग जाते हैं उसको यूज टू होने के लिए, बट बहुत आसान है। सो इस तरीके से ये बैठ जाता है। जब हमें पीरियड्स में हमें लगभग 1.5 से 2 दिन के इसमें ज़्यादा बहाव होता है और बाकी के दिनों में बहुत कम होता है, तो जो 1.5 से 2 या 2 से 3 दिन जो भी अपना टाइम स्पैन है, हर एक को अपना शरीर पता है। तो उस हिसाब से जब हमें पता होता है कि अपना बहाव ज़्यादा है, तो उस टाइम में 3 से 4 या 4 से 5 घंटों के बाद हमने कप निकालना है, उसको क्लीन करना है धो के और वापस इस्तेमाल करना है। और जब अपना फ्लो कम होता है तो उस पीरियड में 8 से 10 घंटे भी अपन आराम से कप रख सकते हैं, क्योंकि ये सिलिकॉन का बना हुआ होता है, तो वो बॉडी में अपने शरीर में रखने के लायक ही मटेरियल से बनाया जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का कोई डर नहीं होता है कप की वजह से। सो मेन बात यह है कि जब अपना शरीर हमें पता होता है तो उस हिसाब से हमने कप को एक अपने हिसाब से उसको प्रॉपर्ली देख लेना है कि कितने टाइम के बाद हमने उसको निकालना है, धोना है और वापस इस्तेमाल करना है। धोने के लिए हमें उसको ना साबुन, ना डिटर्जेंट, ना हैंड वॉश, कुछ भी नहीं, डेटॉल भी नहीं लगाना है, सिर्फ ठंडा पानी या तो गर्म पानी, बहुत आसानी से कप साफ हो जाता है। कप जो हमने चूज करना होता है
तो कप ये शेप में आता है। कप को ऊपर वाले रिंग में कुछ छेद होते हैं, ये छेद जरूरी है। जब हम कप लेंगे तो सबसे पहली बात हमने देखनी है कि कप सिलिकॉन का ही बना हो। कुछ कुछ कंपनियां हैं जो TPE बोला जाता है, जो थर्मोप्लास्ट इलास्टोमर है, वो कॉम्बिनेशन होता है रबर और सिलिकॉन का, बट प्लास्टिक और रबर का। तो प्लास्टिक हम पहले ही ना बोलते हैं, और शरीर के अंदर तो हम प्लास्टिक इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, तो वो थोड़ा सा हमने देखना है। सिलिकॉन ही प्रॉपर लेना है, सिलिकॉन का कप। दूसरी बात, जो छेद मैंने बोले हैं, वो छेद कप को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो जब हम कप अंदर बिठाते हैं और कप एक पकड़ से बैठता है, एक प्रेशर से अंदर जाके बैठता है, वो जो प्रेशर है उसकी वजह से क्रिएट भी होता है, और जब हमें कप निकालना है तो वो प्रेशर हमें ब्रेक भी करना है। तो ये दो चीजों के लिए ये जो छेद है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम निकालते हैं तो हमने इसको खींचना नहीं है, ये सिर्फ हमें देखने के लिए है कि कप हमें हाथ में लग रहा है। जब हमें निकालना है तो सिर्फ ये कप से यहाँ हमें कप का जो निचला हिस्सा है, यहाँ कुछ लाइंस होते हैं जिससे हम प्रॉपर उसको पकड़ सकते हैं। अपना कप सटकता नहीं है उंगलियों से, और ये यहाँ उसको एक चिमटी लेके फिर इसमें से जो भी हवा अंदर बाहर जाएगी कप की, वो प्रेशर तोड़ देगा और फिर हमें वो नीचे आने में आसान कर देगा कप। अगर हम ये स्टेम खींचते हैं तो हम खुद को परेशानी में डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो अपना पोर्शन है ये बहुत नाजुक होता है। सो खींचना नहीं है, क्योंकि ये प्रेशर पहले हमने ब्रेक करना है। यहाँ सिर्फ पकड़ना है कप के बॉटम में, निचले हिस्से में, यहाँ हमने पिंच करना है, एक चिमटा लेना है जिसकी वजह से प्रेशर निकल जाएगा और फिर आसानी से कप बाहर आ जाएगा। जो भी खून इसमें भरा पड़ा होता है बहुत ही कम होता है खून। नॉर्मल जो एवरेज है एक स्त्री का एक महीने में 50 to 60 ml, 50 से 60 ml का एक एवरेज फ्लो होता है 4 से 5 दिनों में। वो तो सिर्फ प्लास्टिक के सैनिटरी पैड होते हैं जो सोख के नहीं रखते हैं, और वो फैलाता रहता है प्लास्टिक, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि अपना नल कितना शुरू है, तो वो चीजें नहीं होती है। 50 से 60 ml लगभग आधा कप चाय, आधा कप का चाय का कप आंखों के सामने अगर लाते हैं तो उतना ही होता है पूरे 5-6 दिनों के साइकिल में। तो उसकी वजह से हमें वो डरना नहीं है कि इतना सा कप इतना बहा कैसे सह पाएगा। ये 18 से 19, 25, 30 तक एवरेज के आते हैं अलग अलग ब्रांड में, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होता है। लगभग आधा कप ही भरा पड़ा निकलता है जब हम उसको निकालते हैं, धोते हैं, तो वो भी परेशानी नहीं है कि इतना सा कप इतना बहाव कैसे सह पाएगा। तो मेरे दो आसानी से सवाल। कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं माफी मांग लूं कि मैं बीच में गायब हो गई थी, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर था इसलिए, लेकिन मैं आपकी बात सुन पाई। दो सवाल है मेरे। एक तो क्या जब इसको पहना हुआ होता है तो लीकेज की कोई समस्या आ सकती है, जैसे कि सैनिटरी पैड में आती है, वैसे आसपास से अगर प्रेशर ठीक से नहीं बना है तो कोई लीकेज की समस्या होती है क्या? और नहीं दूसरा आती ये है, कि because हाँ बताएं। हाँ, क्योंकि कप जब अंदर बैठता है तो ये प्रॉपर इस तरीके से बैठता है योनि मार्ग में, और जो भी अपना मासिक स्राव है वो इसमें इकट्ठा होता है। तो ये साइड से जो अपना लेकिन साइड से जैसे बहाव ज्यादा है, तो ये साइड से कुछ भी मासिक स्राव बाहर नहीं आता है, तो ये पूरा सूखा होता है जैसे हम नॉर्मल दिनों में रहते हैं, क्योंकि कप में पूरा इकट्ठा होता है ये अंदर यहाँ से। ओके। और इन केस अगर आपको लगता है कि लीकेज हो रहा है तो वो इस वजह से होगा कि कप अगर इस तरीके से अंदर वो प्रॉपर खुला नहीं हो तो क्योंकि यहाँ फिर जगह है ना ब्लड को निकालने की, तो अगर आपको लीकेज का इश्यू है तो आप कप निकाल लो, वापस उसको पहन लो। और कप जब हम लेते हैं तो
बहुत ही ढीला कप या सॉफ्ट कप जो बोला जाएगा, नरम कप, वो नहीं लेना है, क्योंकि नरम कप खुल नहीं पाएगा प्रॉपर, वो आसानी से मुड़ जाता है कहीं पर भी। तो एक थोड़ा सा कठिन वाला, हार्ड वाला थोड़ा सा कप लेना है। नरम कप में सिर्फ हाँ, नरम कप सिर्फ मैं रेकमेंड करती हूँ जो लड़कियां शुरू में, मतलब अगर वो 15-16, हाँ 15-16 साल की लड़की बहुत ही उत्सुक है कप यूज करने को, और उसको कोई गाइड करने के लिए घर में अगर प्रॉपर है, उसकी माँ है, बहन है जो कप यूजर है और जो ध्यान रख पाएगी उस पर, तो उनको मैं रेकमेंड करती हूँ। जो 16-18 साल की लड़कियां हैं उनके लिए सॉफ्ट कप में हाँ बोलती हूँ, बट मोस्टली मैं बोलती हूँ कि थोड़ा कड़क पकड़ के, मतलब कप का चूज जो करना है, चॉइस करना है, वो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर बैठता है अंदर, तो लीकेज का इशू नहीं होता है। तो स्टेनिंग का मतलब, जो हम पैड के साथ, हमें एक दोस्त हमेशा लगती है उठते बैठते, हाँ, कोई पीछे देखने वाला चाहिए। वही, तो कप हमारा सबसे प्यारा दोस्त होता है। जी, तो इसके बाद फिर मेरा अगला सवाल ये आता है कि मेंस्ट्रुअल कप का प्रयोग एक तो इसलिए सीमित है इस समय पर क्योंकि इसके बारे में महिलाओं को जानकारी नहीं है, और लेकिन जिन्हें है वे भी अक्सर इस बात से अनजान होती हैं कि खुद के लिए एक परफेक्ट फिट सही साइज का कप कैसे चुना जाए। तो उस बारे में गाइड करिए, कितने आकार प्रकार के आते हैं कप और कैसे हमें चुनाव करना चाहिए कप का? साइज बहुत सारे आते हैं, बट मैंने अभी इतने इसमें देखा है कि कप होता है, तो साइज मुझे लगता है कि वो एक मार्केटिंग कंसेप्ट है कि इतने सालों में एक, वहां से आगे चलो तो दूसरा साइज, वहां से थोड़ा और आगे चलो तो तीसरा साइज। बट मैंने लगभग 8-9 अलग अलग तरीके के कप यूज किए हैं, छोटे से लेके बहुत बड़ा तक। बट मेरा जो कहना आता है कि कप अंदर जाने के बाद, हाँ अंदर जाने के बाद उसको एक ही काम करना है कि अपना मासिक स्राव इकट्ठा करना है। तो कप मेरे लिए कप होता है, साइज का कोई इशू नहीं होता है, सिर्फ एक पहनने का तरीका हमने प्रॉपर सीख लेना है, और उसके साथ हमने जितना कंफर्टेबल, जितना इजी वे में जल्दी से जुड़ जाए उतना अच्छा। अगर दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन रख काम करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस और भी आगे आते हैं, और जितना आसानी से जितना कप को हम अपना लेते हैं, उतना वो जल्दी अपना दोस्त बन जाता है। एक थोड़ा सा हिम्मत जुटाने की जरूरत है पहली बार यूज करने के लिए, और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली हमें अपना शरीर भी कार्यकाल क्षेत्र में इसके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर घर पर ही हो, कामकाजी महिला कैसे प्रयोग, हम वॉशरूम के लिए तो कहीं पर भी जा सकते हैं, ट्रैवलिंग में, ऑफिस में हो तभी। वॉशरूम का तो एक अपनी सुविधा तो हर एक को होती है, तो कप इस्तेमाल करना इतना कठिन नहीं होता है, क्योंकि जब हम वॉशरूम के लिए जाते हैं तो उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, धो सकते हैं, और दूसरे मिनट उसको अंदर डाल भी सकते हैं। पानी का अगर किसी को एक होता है कि पानी हमें अच्छा ही मिलेगा या कुछ प्रॉब्लम होगी, तो अगर वो सवाल है तो एक बॉटल जो होता है अपने साथ कैरी कर लो, अपना बिस्लरी का बॉटल अभी, हाँ पानी का बॉटल हर जगह, या तो अपनी बॉटल कैरी कर लो, पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कप के लिए तुम्हें ना कोई साबुन रखना पड़ता है ना कुछ, सिर्फ आप हाथ प्रॉपर से धो लो पानी से, अपने हैंड वॉश जरूर करें और कप को साफ पानी से धोएं। साफ पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी मिल जाए तो और भी अच्छा, नहीं मिला तभी भी कोई झंझट नहीं है। और फिर अपने हाथ अपने साफ करने। और शुरू से, मतलब जब पीरियड शुरू होता है उसके पहले अगर आपको कप स्टरलाइज करना है तो गर्म पानी बॉईल कर लो, पानी 5 मिनट के लिए गैस ऑन करके, फिर गैस बंद कर दो, और फिर उसमें वो उबले हुए पानी में ये डाल देना कप। काफी लोगों का ये हुआ है क्योंकि कप छोटा सा है, हम छोटा बर्तन लेते हैं, पानी भी थोड़ा रहता है, तो हम कप भूल जाते हैं गैस बंद करना, तो जल जाता है।
तो इसके लिए ओह। सिर्फ बॉइलिंग वाटर का ही स्टरलाइजेशन मैं रेकमेंड करती हूँ। 5 मिनट पानी बॉईल कर लो, स्विच ऑफ करो गैस, कप उसमें डाल दो और फिर बाद में स्टरलाइज हो जाएगा। मैंने आज तक कभी नहीं किया है क्योंकि मुझे भरोसा है सिलिकॉन पे। तो 4 सालों में मैं मेनोपॉज में हूँ, बट लगभग एक बार तो ऐसा हुआ था कि 3 महीना मैं कंटिन्यू कप यूज कर रही थी। मुझे ध्यान ही नहीं आया क्योंकि सुबह कप क्लीन करके पहन लो, शाम को क्लीन करके पहन लो, वो थकान भी नहीं, काम का एक अपना रोज का चालू रहता है, तो ऐसा कुछ थकान नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो गीलापन नहीं, चिपचिप नहीं, स्टेनिंग का प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं होता है, तो वो थकान नहीं आती है। तो समझा ही नहीं। तो हाँ, 3 महीने के बाद मुझे पता चला कि अरे मैं तो, मेरा ब्लीडिंग कंटिन्यू शुरू ही है। ओके। हाँ, मेनोपॉज के टाइम पर ऐसा होता है कि रेगुलर ब्लीडिंग हो जाती है, काफी दिनों तक एक साथ चलती रहती है, और अगर आप यूज कर रही हैं तो आपको इतना, मतलब आप इतना सहज उसके साथ महसूस कर रही थी कि आपको समझ में नहीं आया कि आपकी ब्लीडिंग पीरियड ज्यादा हो गया है। तो ये सवाल का आंसर मुझे तभी मिल गया कि एक कप हम सिर्फ 5 दिन ही यूज करें या और कितना टाइम ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि 3 महीना, मतलब 9 दिन भी हो सकता है, यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो इसी के साथ में ये भी बताएं कि इसको देखरेख कैसी करनी चाहिए। हमने एक कप ले लिया है, अभी इसको हमें संभाल के, आपने शायद बताया कि 8-10 साल इसकी उम्र होती है, मैं बीच में नहीं थी तो आपने शायद बताया होगा। तो 8-10 साल आपने एक बार खरीद लिया तो 10 साल के लिए तो कम से कम आप उसी कप को यूज कर सकते हैं। तो फिर इसकी अच्छे से देखभाल भी करनी रहेगी। इसे किस तरह से देखरेख करनी चाहिए, किस तरह संभाल के रखना चाहिए, वो थोड़ा बताएं। हाँ, उसको सिर्फ ठंडे पानी से धोना है या गर्म पानी से धोना है, लेकिन इसमें जो छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, उसको धोने के लिए हमने कप पूरा पानी से भर लेना है, दूसरे हाथ से ऐसे दबाना है, और इसको हमने ऐसे दबा के, जब हम ऐसा दबाते हैं तो पानी अंदर का ये छेद जो है उसमें से बाहर निकलेगा, तो वो क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। हाँ, तो बस उतना ही है। प्रॉपरली उसको ठंडे पानी से धो लो पूरा, और जो छेद क्लीन करने हैं, साफ करने, उसको इस तरीके से हमने स्क्वीज करके दबा के वो पोर्स भी क्लीन करने। बस ठंडा पानी, गर्म पानी, कुछ नहीं। और ये ऐसा एक कॉटन का पाउच मिलता है कप के साथ, हमेशा उसको यूज करना है। जब भी अपना माहवारी खत्म हो जाता है, उसमें हम कप डाल के ये हम कहीं पर भी अपने साथ रख सकते हैं। और ये इतना सॉफ्ट होता है कि अपन जो बैग, पर्स हमेशा अपने साथ रहता है, उसमें डाल दो, वो कुछ भी आपको तकलीफ नहीं देगा, जगह नहीं खाएगा, वो कोने में पड़ा रहता है। तो जब भी अपना पीरियड कहीं पर भी हो, आप ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो, तो कप आपका आपके साथ हमेशा रहेगा। बहुत आसान है उसको संभालना। अच्छा, तो क्या ये कप्स खुले बाजार में अवेलेबल हैं, उपलब्ध है, या ऑनलाइन ही मिलते हैं? और आपका भी जो ऋतु मासिका कप है वो ऑनलाइन अवेलेबल है या खुले बाजार में हमें किसी भी शॉप पे मिल सकता है? अभी कुछ शॉप ऐसे हैं जो ये चीज अपने शॉप में दिखाते हैं, रखते हैं, बट बहुत ही कम परसेंटेज में या ये अवेलेबल है। ऑनलाइन मार्केट में बहुत है, अभी तो काफी सस्ते भी मिल रहे, बट जब आप चूज करोगे तो जैसे मैंने पहले बताया था कि वो प्रॉपर सिलिकॉन का ही हो। थोड़ा कितनी कीमत रहती है, करीब कितनी कीमत रहती है एक नॉर्मल से कप की, जो आपकी नजर में ठीक है, और उसकी कीमत कितनी होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, वो आप 150 रुपए से लेके 6, 7, 8 हजार तक का मैंने देखा हुआ है। बट वही है कि हाँ, वो प्रॉपर देखना इसलिए है क्योंकि हमें उसका पता नहीं होता है वो कौन से मटेरियल से बना है, और वो प्रॉपर उस पे दिखाया नहीं जाता है। जब हम कप का इंट्रो देखते हैं, जो भी बॉक्स पे या जहां पर भी दिखता है, उस पे हमें वो मेंशन नहीं किया होता है कि कप कौन से मटेरियल से प्रॉपर बना है। तो जो अच्छे ब्रांड है, जैसे मेड इन इंडिया मैंने देखा हुआ है, एक स्टोन सूप है, नारियारी है, शी कप है सबसे पहला, जो 10 साल से चल रहा है, बट हमें पता नहीं था। 2009-2010 में उन्होंने पहला कप मार्केट में लाया था, मेड इन इंडिया प्रॉपर, बट वही है कि हमें पता नहीं थी ये चीजें। तो और जैसे ऋतु कप का है, तो ये भी मेड इन महाराष्ट्र, बहुत गर्व से हम बोलते हैं
ये तो गलती से कर लिया था तो हो गया। बट देखना ये है कि अगर उसका मटेरियल की जानकारी अगर आपको प्रॉपर हो, वो देखो पर उपलब्ध है तभी खरीदें। हाँ हाँ, तो ऑनलाइन काफी है। ऋतु कप का अगर बोलते तो वो सिर्फ मेरे पास ही, क्योंकि ऑनलाइन अगर डालती हूँ तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और मेरा जो काम करने का ये था मेन पर्पस, इसके पीछे जो ये था, तो ऐसा था कि जब मैंने ये अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए, तो जब मैं आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ काम करती थी या स्लम्स में जाके जब ये अवेयरनेस के बारे में बताती थी, ये कंसेप्ट के बारे में बताती थी, वो लोग सिर्फ सुन के वापस चुपचाप अपने घर चले जाते थे। ऑनलाइन मार्केटिंग का तो ऑप्शन उनको मिलना मुश्किल ही मुश्किल था। तो मेरी जो बातें थी वो कुछ काम की नहीं होती थी, सिर्फ बकबक करके जाओ और आ जाओ वापस, ऐसा होता था। तो कोई मुझे जानते हैं, वो मेरे पिताजी के एज के हैं, करीब, तो उन्होंने सिलिकॉन में लगभग वो 40-50 साल से काम कर रहे हैं, सिलिकॉन के अलग प्रोडक्ट्स वो बना रहे, तो उन्होंने बोला कि हम ट्राई कर सकते हैं अगर आप मुझे डिजाइन बताओ। तो हमने जस्ट एक प्रयोग किया 2017 में जनवरी से लेके, और तब से फिर हमने ये ऋतु कप जो अभी आपने देखा मेरे हाथ में ये वाला, तो ये हमने ट्राई किया डिजाइन, क्योंकि मेरे पास लगभग 6-7 अलग अलग डिजाइन के कप थे तब जब हमने डिजाइन किया। फिर इसका ये अच्छा है, उसका वो अच्छा है, करते करते हमने ये एक डिजाइन किया, और 2017 फरवरी से ये डिजाइन मार्केट में मतलब दिया है। तो सिर्फ मुझसे ही जुड़े हुए लोग या तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं एड्रेस, और मैं कुरियर करवा देती हूँ। बट सबसे प्लस पॉइंट ये हो जाता है इसमें, ऑनलाइन मार्केट में जब आप लेते हो कोई प्रोडक्ट तो वो आपके दरवाजे तक आ जाता है, और प्रोडक्ट हाथ में देने के बाद दरवाजा बंद हो जाता है, आप किसी से कनेक्ट नहीं होते हो। मेरे साथ ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि उनको हमेशा मेरा नंबर, और कुछ भी प्रॉब्लम आया इस्तेमाल करते टाइम या कुछ भी परेशानी हुई, तो वो डायरेक्टली मुझे फोन करके, कभी भी दिन में 24 घंटे मेरा फोन इस चीज के लिए हमेशा खुला होता है, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत फोन, व्हाट्सएप का मैसेज लेके वो उस मुझसे जुड़ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ऋतु कप के साथ होता है। और जो कीमत की बात है, तो लगभग 1000 रुपए से लेके आगे आपका जो वॉलेट है उसका वजन आपको कितना कम करना है वो आपने सोचना होता है। तो ऋतु कप का मैंने जब किया था शुरू, तो 555 का मैंने एक एवरेज कीमत रखी थी, और आज तक वही है। तो मेरा जो मेन एम था कि कम कीमत में अच्छा मार्केट में कोई कप आ जाए, तो वो मेरा सफल हो गया, ऐसे मैं बोल सकती हूँ अभी। देखिए, एक सवाल आ रहा है वंदना गुप्ता की तरफ से, भविष्य में सिलिकॉन कप के प्रयोग से कोई अंदरूनी बीमारी या सर्वाइकल कैंसर का खतरा तो नहीं होता? ये वैसे मैं भी एक डॉक्टर होने के नाते बता सकती हूँ कि ऐसा कोई खतरा नहीं है। उस कैंसर का तो बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं है। आपने सुना होगा बल्कि कि ब्रेस्ट कैंसर के जो केसेस होते हैं उनमें सर्जरी के बाद अगर पेशेंट्स को इम्प्लांट लगाने होते हैं तो वो सिलिकॉन के इम्प्लांट लगाए जाते हैं। तो सिलिकॉन एक इतना सेफ सब्सटेंस है जो कि बॉडी के अंदर आप कितने भी सालों तक डालकर रख सकते हैं और उससे कोई एलर्जिक या कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता। तो इसीलिए इनर्ट मटेरियल, हाँ बिल्कुल इनर्ट मटेरियल है, इससे एलर्जी भी नहीं होती है यूजुअली लोगों को। कुछ रेयर केसेस हमने स्टडीज में देखे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% 9 केसेस में आप देखेंगे कि इससे कोई परेशानी नहीं होगी उन्हें, और कैंसर का खतरा तो बिल्कुल भी नहीं। जी मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी, सर्वाइकल कैंसर की वजह से ही मतलब उनके घर में सर्वाइकल कैंसर हुआ था उनकी आंटी को, तो वो चीज को कहीं अवॉइड करने के लिए ही शी कप वालों ने उनका कप शुरू किया था। तो वो हाँ, तो वो जो चीज आई थी मेंस्ट्रुएशन के लिए, जो हम दूसरी चीजें, दूसरे डिवाइसेस जो अपना रहे हैं जैसे सैनिटरी पैड्स या टैम्पन्स हैं या कपड़े के क्लॉथ है जिनमें कि हम बहुत समय तक अगर पहने रहे तो इन्फेक्शन का खतरा होता है, और उस इन्फेक्शन की वजह से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। लेकिन कप में मैं समझती हूँ कि ये खतरा बहुत बहुत ही निग्लिजिबल है, उनसे कम है, जो बाकी डिवाइसेस हैं उनसे बहुत कम है। बिल्कुल जी तो फिर भी मैं समझती हूँ कि हर स्त्री को यह अधिकार तो होना चाहिए कि उसको कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं बाजार में मेंस्ट्रुएशन के लिए।
तो मैंने हाँ। सुना है कि आपकी आपकी जो संस्था है वो क्लॉथ पैड्स भी बनाती है, तो उसके बारे में हमें कुछ बताएं। वो भी एक हाँ, बहुत अच्छा क्योंकि पर्यावरण से सुरक्षित और महिलाओं के लिए भी सुरक्षित साफ तरीका है जिसमें हाइजीन का आप ध्यान रखें, तो उसके बारे में हमें बताएं। कपड़ा तो हम रोज रोज ही इस्तेमाल करते हैं, और वो हम सीधे तरीके से, मतलब एक गीला कपड़ा कभी हम इस्तेमाल नहीं करते, हम उसको पूरा सुखा के ही पहनते हैं दूसरे दिन। और एक ही कपड़ा हम मतलब काफी महीनों तक, मतलब रीयूज वाला जो कंसेप्ट है, धो के यूज करना प्रॉपर वे में, और तरीका भी हम प्रॉपर धोते हैं उसको साबुन लगा के अच्छे से और अच्छा सुखा के, तो वही कंसेप्ट कपड़े के पैड में आता है। उसको हम प्रॉपर कॉटन वाला ही कपड़ा लेते हैं, और कॉटन के कपड़े में ऐसा होता है कि जो सैनिटरी पैड के पीछे जो गोंद या एडेसिव आता है वो भी नहीं होता है, तो वो भी केमिकल हम अवॉइड कर रहे हैं। इसमें ऐसे टच बटन ऐसे आते हैं, तो ये जो टच बटन है इस तरीके से ये पैड अपने पैंटी में लगाते हैं। ओके 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 जी। और इसमें अलग अलग ये कपड़े के लेयर्स है। कुछ कुछ पैड्स होते हैं उसमें जो ऑनलाइन मार्केट में है, ये इस तरीके से आते हैं अच्छे से शेप में, डिजाइन में। तो यहाँ पे इस तरीके से ये कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है, ये पैड इस तरीके से, और इसमें जो भी है अपना खून जो है इसमें इकट्ठा होगा। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें अंदर कपड़े के लेयर्स है, जो भी है अंदर दबाए हुए है, और पीछे एक इस कपड़े के नीचे एक प्रिवेंट करने के लिए, जो रोक सके अपना जो खून इसमें इकट्ठा हो रहा है वो रोकने के लिए, एक PUL करके जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, तो वो हम एक लेयर रखते हैं इसमें। तो वो रेक्सिन टाइप होता है एक साइड से, और एक साइड से टर्किश टॉवेल जैसा उसका टेक्सचर होता है, तो वो रोकता है, इसलिए वो प्रिवेंटिव लेयर अंदर डालते हैं। हाँ, सो इस तरीके से ये हम पैड यूज करते हैं। बट इसमें थोड़ा सा देखना है, ये जब हम इस्तेमाल करके इसको धो के सुखाते हैं तो पूरे अंदर के जो लेयर्स है वो प्रॉपर सूखने चाहिए। तो उसकी वजह से मैंने ये डिजाइन, हाँ ये डिजाइन रखा है, ये है, जिसके और लेयर्स आप इसमें खोल सकते हैं, आप खोल सकते हैं बाहर इसको। रख के, ठीक है, हाँ, तो जब हम बिल्कुल। सुखाते हैं तो इस तरीके से ये यहाँ पे अगर हमने चिमटा लगा दिया तो इस तरीके से ये कपड़ा अपना सूखेगा, जी, इस सारे तरीके से। लेयर्स उसको जी। हाँ, ये बाहर बहुत की साइड है, बट इसमें भी वो PUL है, जिसकी वजह से वो बहाव नीचे नहीं आएगा और अपने दूसरे कपड़े खराब नहीं होंगे। तो इस तरीके से ये हम फोल्ड कर सकते हैं ये कपड़ा, और इसको कितनी भी बार आप धो सकते हैं, वो PUL जो मटेरियल है वो खराब नहीं होगा धोने के बाद। हाँ, लगभग 80 से 90 धोने के लिए ये आसान, मतलब झेल सकता है उतने धोना। तो लगभग 4 से 5 साल, अगर हमारा 4 से 5 का सेट है ऐसे क्लॉथ पैड, 4 से 5 के क्लॉथ पैड अगर हमारे हैं तो लगभग 4 से 5 साल आराम से यूज हो सकता है। सिर्फ उसको धोना इस तरीके से है, जो भी अपना यूज किया हुआ है वो हमने पहले ठंडे पानी में 15 से 20 मिनट भिगो के रखना है। जो भी अपना पानी है वो निकाल देना है, साबुन लगा दो हल्का सा, ब्रश करना है ब्रश करो, या तो फिर ऐसे पकड़ के पूरा इसको घिस लो, आसानी से सब जो भी खून के धब्बे है वो सब निकल जाएगा। ठंडे पानी में खून के दाग कपड़े पे रहते नहीं है, गर्म पानी पहले नहीं डालना है, तो उस वजह से इसमें दाग नहीं आएंगे। और जब हम सुखाएंगे इसको तो पूरा खोल के ही सुखाना है, तो जल्दी से सूख जाता है और फिर इस्तेमाल करने के लिए भी जल्दी से मिल जाता है दूसरा पैड हमें। तो लगभग 3 से 4 भी रहे तो भी काफी है, बट सिर्फ उसको जब आप एक यूज कर रहे हैं तो दूसरा आप सुखा रहे हैं उसको। हाँ, सुखाना प्रॉपर है, धूप में जितने सुखा सको सुखा लो। और जब ये ऐसा सूखता है बाहर तो कोई आपको बोलेगा नहीं ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो वो जो शर्म है अपनी कि अंदर कहीं कोने में हमने कपड़ा सुखाना है और फिर वही इस्तेमाल किया करना है, वो सब चीजें भूल जाओ। जैसे हम अपने रोज के कपड़े सुखाते हैं वैसे ही ये 4 दिन का सवाल है, तो उसमें शर्म क्यों। बिल्कुल। तो हम समझे मतलब कि आपके इन प्रोडक्ट्स के साथ में भारत में ग्रीन मेंस्ट्रुएशन का कॉन्सेप्ट आ गया है अब,
जो कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित है और महिलाओं के लिए भी सुरक्षित है। तो एक ग्रीन मेंस्ट्रुएशन कैंपेन की शुरुआत हुई है और आप इसे आगे ले जाने में काफी बड़ा योगदान दे रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सुना है कि विदेशों से भी आपको इस अभियान में लोग जुड़े हैं कुछ आपके साथ में। हाँ, सिर्फ भारत में ही नहीं, कुछ विदेशों से भी लोग जुड़े हैं, तो हाँ, उसके बारे में हमें एक्चुअली कुछ बताएं। ये प्रोजेक्ट का मुझे मतलब बोलने के लिए मिल रहा है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। यूएस से कुछ लड़कियां हैं, उन्होंने ये जो कोरोना पीरियड अपना चल रहा है, पैंडेमिक ये चल रहा है पीरियड अपना, उसमें उन्होंने कुछ डोनेशन इकट्ठा किया था और उनको लगभग 100 लड़कियों को पैड्स देने थे, सैनिटरी पैड्स। बट इंडिया में कोई दोस्त मुझसे जो जुड़े हैं, उन्होंने मेरे साथ उनको कनेक्ट किया और सैनिटरी पैड्स ना देते हुए ऐसे कपड़े के पैड्स हम दे सकते हैं, ऐसा उन्होंने फिर एक हमारा ग्रुप बना लिया और कल ही मैंने वो डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो छोटे छोटे इसमें चल रहा है, 10-10 लड़कियों को दिन भर में बुला के हम देना शुरू कर दिए कल से। तो ऐसा मतलब उन लड़कियां, जबकि हम जानते नहीं है, बट धन्यवाद ये सब सोशल मीडिया का, जिनकी वजह से हम दुनिया भर में अलग अलग लोगों के साथ जुड़ गए हैं। तो वो लड़कियां मेरे साथ जुड़ी है, जो भी डॉट्स कनेक्ट हुए हैं, तो उसके तरह से मतलब ऐसे अलग अलग कैंपेन्स चलते हैं। तो सिर्फ वो मुंबई या महाराष्ट्र या भारत इस तरह नहीं सीमित रहा है, वो पूरे दुनिया में चल रहा है। सो ऐसे अलग अलग इसमें हम जुड़ते हैं और करते हैं फिर। तो अब हम अपनी बातचीत के दूसरे पहलू पर आए, जो कि माहवारी या मासिक चक्र से जुड़े पारिवारिक और सामाजिक सन्नाटे से जुड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है कि इस सन्नाटे को अब टूटना चाहिए? ये जो माहवारी के बारे में जो चुप्पी एक सबने साध रखी है, महिलाओं ने भी, उनके परिवारों ने भी और समाज ने भी, ये इस चुप्पी को अब टूटना चाहिए और इस विषय पर अब खुलकर बात होनी चाहिए, महिलाओं के आपस में भी उनके और उनके परिवारों के साथ भी और समाज में भी। क्या हमें इसे एक साधारण प्राकृतिक घटना की तरह नहीं लेना चाहिए? अभी भी इसे टैबू, जैसे कि थोड़ी देर पहले रश्मि जी का एक सवाल था कि इससे जुड़े हुए टैबू को आप कैसे हैंडल करती हैं जब आप वर्कशॉप्स में जाती हैं और स्कूलों में बात करती हैं, तो इससे जुड़ा हुआ जो एक ये पहलू है, उसको आप बताइए, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैं जब सेशन लेना शुरू करती हूँ, वर्कशॉप से जब शुरू करती हूँ ना, तो मुझे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ही बकबक करती रहूं हर टाइम। मुझे सबके साथ एक बातचीत होना जरूरी होता है। तो सबसे पहले मेरा सवाल होता है कि आज पीरियड्स में कौन है, किसका पीरियड है, हाथ उठाओ। तो पहले तो एक हाथ दूसरी कोई हाथ उठाती है, फिर उसको देखो या उसको देखो करके इधर उधर देख के फिर तीसरी उठाएगी, फिर ऐसा वो धीरे धीरे उनको खोलना पड़ता है। फिर उनको पूछती हूँ कि पीरियड्स को आप किस वर्ड से दूसरे को समझाते हो। मतलब दोस्तों में जब हम बोलते हैं तो स्कूल गर्ल्स जो होती है, स्कूल में होती है, तो लड़कियां एक दूसरे को बोलती है आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। ओके ओके तो वो उनका कोड वर्ड है स्कूल गर्ल्स का, मैंने देखा हुआ है। फिर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो कोई कॉर्पोरेट ऑफिस या कॉलेज गर्ल्स होते हैं, आई एम चमिंग नाउ, ये मेरे चम्स शुरू हो गए, ऐसा कुछ कुछ अलग अलग वर्ड्स। तो मैं उनको पूछती हूँ कि आपके वर्ड्स क्या है, तो फिर वो कॉन्वर्जेशन धीरे धीरे शुरू होता है। तो मेरे लिए भी आसान होता है बातचीत करना। और एक बार मैंने नवी मुंबई में एक ग्रुप के साथ ये जब सेशन किया था, तो उनको मैंने पूछा था, तो उन्होंने बोला आज हमारा पेमेंट हो गया। तो उनका कोड ये था कि आज मेरा पेमेंट हो गया। सो ऐसे अलग अलग, तो मेरा भी जीके बढ़ जाता है इसके लिए। तो मेरा भी एक मतलब बहुत अच्छा ये कॉन्वर्जेशन की शुरुआत इस तरह से हो जाती है। लड़कियों के साथ वही होता है स्कूल में, क्योंकि लड़कियां सिर्फ दोस्तों के साथ ही छुप छुप के ये बात करते हैं। लेकिन अभी तो काफी अच्छा माहौल है, क्योंकि स्कूल में भी सेक्सुअल एजुकेशन के हिसाब से काफी सारे वीडियोस या उनको जानकारी दी जाती है, अलग अलग वर्कशॉप्स के साथ जुड़े हुए होते हैं स्कूल्स भी। तो काफी उनमें एक एजुकेशन का लहर दिख रहा है।
बट फिर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं लड़कियों के या लड़कों के भी, सिर्फ लड़कियों के नहीं बोल सकती, जी लड़कों के भी। लड़कों हाँ को पता ही बिल्कुल नहीं होता है बिल्कुल। कि पीरियड्स क्या होता है, तो उनको भी समझाना जरूरी होता है, उनको कितना नेचुरल कुछ है, लड़कों के कितना। लिए भी, लड़कों को भी वर्कशॉप आप लेती हैं, लड़कों के लिए भी? हाँ, लड़के भी काफी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो उनके हाँ गर्लफ्रेंड्स के लिए, मम्मी के लिए क्लॉथ पैड बनाते हैं मेरे साथ जुड़ के, और ओके बहुत ओके। खुशी से बनाते हैं। तो उनको हाँ वो एक केयरिंग फैक्टर, या जो हम बोलते हैं ना कि अपने लिए कोई सोच रहा है, ये वाली जो बात होती है ना, वो फीलिंग जो बहुत है बड़ी वो बात जब है। लड़कों को, हाँ, जब वो लड़कों में से दिखती है। अभी मेरे 2 बेटे हैं, मेरा बड़ा जी। बेटा अभी 23 साल का है, छोटा 17 साल का है। और मेरे घर में ऐसा है कि उनको ये सब चीजों का पूरा मतलब जितना भी उनके क्वेश्चंस थे सब उनको सब मैंने कुछ समझा दिए। तो सब वो एक खुला हुआ है केयरिंग, सब कुछ। जी। हाँ, तो वो जो केयरिंग फैक्टर होता है उसमें से प्यार दिखता है। तो वो केयरिंग बिल्कुल। फैक्टर लड़कों को समझाना जरूरी है। काफी टाइम ऐसा होता है जब कॉलेजेस में कि ये मूड स्विंग्स क्यों होते हैं इसके, ये ऐसा क्यों है? हाँ हाँ, तो हाँ वो जो मूड हाँ। स्विंग्स वाला बात है वो लड़कों को समझाना जरूरी होता है कि मासिक चक्र के जो 28 दिन का चक्र है, तो ये स्पैन आपने संभालना है, ये हफ्ते में उसको थोड़ा सा प्यार से समझ लो, ये हफ्ते में उसको छोड़ जी दो जो करना है करके। तो वो जब एक साइकिल हम समझाते हैं तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। और फिर उसमें से ये होता है कि जब वो चिड़चिड़ापन करती है लड़की, क्योंकि एक खून से एक थकान महसूस होती है किसी किसी को जब अपना खून होते बहता हैं। है मासिका में, हम्म। तो वो टाइम में एक जब मेंटल एक मेंटल मेकअप भी होता है कि उस समय पर हाँ, थोड़ा तनाव में रहती है। हाँ बहुत जी। काफी लोगों को हो जाता है, हम्म, पीरियड आ गया मतलब 4 दिन, ओ हो, ऐसा होता है। तो वो जो हम्म, सिचुएशन होती है जब अपने दोस्त संभाल ले हमें, तो और दूसरा हम्म। क्या चाहिए होता है, या घर वाले संभाल ले, या हमें कोई घर समझ ले मतलब वो कि 4 दिन में। घर पे घर पे पिता को और भाइयों को समझना चाहिए, कॉलेज में दोस्तों बहुत को समझना जरूरी ही है, चाहिए। और सब जब जगह अगर आपके कोई समझना चाहिए। बॉयफ्रेंड या आपके पति हैं तो उन्हें तो बिल्कुल सभी को ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि हर महीने इस अवस्था से हमें गुजरना है। जी हाँ, बहुत और ये अच्छा। इससे नेचुरल है, जुड़ा बहुत उससे इससे जुड़ा नेचुरल। हुआ एक बिल्कुल नेचुरल है, बल्कि मुझे लगता है कि जैसे हफ्ते में एक बार हम अपने कान का मैल साफ करते हैं या कोई और बिल्कुल, सिक्रीशंस होते हैं हमारे, उनको हम क्लीन करते हैं, अपनी बॉडी को क्लीन रखते हैं, इसी तरह से हमें माहवारी को भी लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इससे जुड़े हुए जो सारे टैबूज हैं उनको अभी खत्म होना चाहिए। हाँ। तो और इससे वो जुड़ा हुआ जो एक खून, रिलीजियस जी आप बोलिए आप बोलिए। वो जो जी खून बोलिए। होता है, तो कप के साथ एक जी और भी सवाल आता है कि जब हम कप इस्तेमाल करते हैं तो मासिका का जो अपना खून है, मासिक स्त्राव है, वो हम हाथ में आता है तो वो कितना गंदा है, या इज इट गुड, हाँ कितना इम्प्योर है, हाँ ये भी चीज आती है। तो मैं सिर्फ एक बिल्कुल सिंपल वे में समझाना चाहती हूँ लोगों को कि 9 महीने जब हम माँ के पेट में पलते हैं तो उसी में हम पलते हैं। तो कभी हम बिल्कुल खुद बिल्कुल। पे उंगली उठाते हैं क्या कि हम इम्प्योर है, या हम ऐसा कुछ, हम्म, जो भी क्वेश्चंस है हमारे दिमाग में, प्रश्न है, उसके बारे में हम कभी अपनी तरफ उंगली करके कभी सोचते हैं क्या? तो वो चीज हम क्यों दिमाग में लाए, जबकि ये इतनी नेचुरल थिंग है, नैसर्गिक है। वैसा ही है। अगर ये ना हो हाँ तो ये सवाल अगर जब खुद हमें से चोट करें, लगती है, जब हमें चोट लगती है तब जैसे रक्त निकलता है, वैसे ये भी रक्त है, इसमें और उस रक्त में कोई फर्क नहीं। उसकी साफ बिल्कुल। सफाई उस तरीके से होती है, बस उतना ही फर्क बस। है, बाकी जी कुछ बिल्कुल। नहीं। एक रिलीजियस टैबू भी जुड़े हुए हैं इससे कुछ, जिनमें से एक ऐसा है कि मुझे जो मतलब बचपन में जो एकदम से जब मेरा मीनार शुरू हुआ था और जब अचानक से मैं कन्या से एक बड़ी लड़की बन गई थी, तब मुझे इस बात ये सवाल तब से मेरे दिमाग में है, और मैं हमेशा कुछ लोगों से पूछती भी हूँ, आपसे भी पूछूंगी कि क्यों ऐसा है कि लड़कियां जब तक माँ नहीं बन सकती, जब तक वो कन्या होती है 12-13 साल की उम्र के पहले, तब तक तो उन्हें देवी माँ कह के हम बाकायदा नवरात्रि में पूजते हैं, उनको उनकी पूजा करते हैं। और जब वो असल में माँ बनने लायक हो जाती हैं, जब महावारी शुरू हो जाती है, तो हम उसे इस माँ के पद से उतार देते हैं, साधारण स्त्री बना देते हैं।
मतलब कितना विरोधाभास है हमारी सामाजिक मान्यताओं में कि जो लड़की माँ नहीं बन सकती है बचपन में उसे हम देवी माँ कह के पूज रहे हैं, और जो लड़की माँ बन सकती है उसे हम इस तरह से टैबूज में और घर के अंदर बंद करके और धार्मिक कार्यों में नहीं पार्टिसिपेट कर सकती, ऐसा करके उसके साथ में एक टैबू बना दिया गया है। वही तो जब वो जननी बनने लायक होती है तभी उसको पर्दे में डाल देते हैं कि कुछ ना कुछ कारण सामने लाके। वही हाँ बिल्कुल। वो तो ये तो एक बहुत बड़ा डिबेट का ही प्लेटफॉर्म बन जाएगा अपना, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो। एक और सवाल है जो कि मैंने सुना है ऐसा कि कुछ परिवार अपनी बेटियों को ये मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल इसलिए नहीं करने देते क्योंकि इससे वो हाइमन के टूटने का भी बात जुड़ी हुई है कि कौमारी की जो हमारी एक झूठी संकल्पना है कि हाइमन या जिसको कौमारी झिल्ली बोलते हैं वो टूट जाती है कप को यूज करने से, और इसलिए हम अपनी बेटियों को इसे यूज नहीं करने देंगे क्योंकि उनको वर्जिन रहना चाहिए शादी के पहले, और उनकी कौमारी झिल्ली या हाइमन जो है उसे इंटैक्ट रहना चाहिए। तो इस बारे में आपकी राय क्या है? होता है काफी, मेरे दोस्त तक अभी ऐसे है कि उनकी बेटियों को नहीं शादी के बाद तू इस्तेमाल करना, अभी नहीं, अभी रुक जाओ। लेकिन हाँ टेक्निकली हाइमन कप अगर आप इस्तेमाल करते हो तो हाइमन ब्रेक हो सकता है, बट टेक्निकली वर्जिनिटी लूज करना या आपकी वर्जिनिटी या आपका कौमार्य है वो उस तरीके से हाइमन ब्रेक होने से नहीं बोला जा सकता। और जब सेक्स में आके आपका जो हाइमन का जो टूटेगा, उसके जो सेल्स गिरेंगे, जो खून बहेगा, वो अलग है टेक्निकली। सो वो चीज नहीं है कि आपकी वर्जिनिटी लूज होगी कप इस्तेमाल करने से। आप अगर रिक्शा में भी जाते हो और आपका हाइमन इतना पतला हो तो उसके वाइब्रेशन के साथ भी आपका हाइमन ब्रेक होता है। आप चलते हो, भागते हो तो हाइमन डिपेंड करता है। मैंने आज तक जितने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस किया है इसके बारे में, तो हाइमन का पतला होना, मोटा होना हर एक इंसान के साथ अलग अलग होता है। एक ऐसा था कि उसको 2 बच्चे होने के बाद भी उसका हाइमन उसके इसमें फिर भी इंटैक्ट था। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो वर्जिन तो नहीं है या बहुत सारे मिथक हैं। हाँ बहुत सारे मिथ हैं जिनको टूटना चाहिए अभी। जी बिल्कुल। वही तो जरूरी नहीं है हमें अगर हम कंफर्टेबल है वो चीज इस्तेमाल करते हुए तो बिंदास आगे बढ़ो। बाकी सवालों के जवाब देना है दो, नहीं देना है छोड़ दो, वो अपने ऊपर है। तो बहुत उपयोगी और ज्ञानवर्धक बातचीत हमारी आपके साथ में हुई। आपको बहुत धन्यवाद और आभार सीमा जी। मैं चाहूंगी, हमें बात करते हुए अभी करीब 1 घंटा 7 मिनट हुए हैं, मैं चाहूंगी अगर कुछ दर्शकों के सवाल हैं तो वो लिए जाएं। जी अरुण, अगर कोई सवाल हो। जी अलका प्रकाश जी ये कह रही हैं कि हर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इसका डेमो होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में खासकर इसका प्रचार कम है, वे कह रही हैं। और अलका जी, हम चाहेंगे कि आप भी इस अभियान के साथ में जुड़े और सीमा जी के साथ जुड़कर उत्तर प्रदेश में ये अभियान शुरू करें। आपसे ही शुरुआत हो, आप जैसे कुछ लोग मिल जाएं और एक ग्रुप बनाएं और इस तरह से अलग अलग राज्यों में हम इस अभियान की शुरुआत कर सकें। सीमा जी आप क्या बोलें? और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जब कप इस्तेमाल करते हैं, जो भी हो, जैसे मेरा ही अगर एक उदाहरण ले लिया हो तो मैंने जब कप इस्तेमाल किया, शुरू किया, तो उसके साथ में जितना जुड़ गई उसकी वजह से मैंने मतलब हजारों मेरे साथ जोड़ लिए हैं। तो उसी तरह जो कप यूज करती है तो वो चुप नहीं बैठती है, कप उसको चुप बैठने ही नहीं देता है। तो उसके साथ उसकी सहेलियां है, रिश्तेदार है, उनको वो बताती है। तो कम से कम एक कप यूजर उसके साथ 5-10 लोग जुड़ ही जाते हैं। तो वॉलंटियर्स तो पहले हम मुझे कभी हाँ जी, तो मुझे वॉलंटियर्स की कमी नहीं होती है। मैं कभी वॉलंटियर्स को लेके साथ में जाके सेशंस वगैरह नहीं लेती हूँ, मैं अकेली काफी होती हूँ क्योंकि मेरे वॉलंटियर्स हमेशा मेरे पीछे रहते हैं। जी जी। तो आशा करते हैं कि मासिक चक्र के बारे में महिलाएं अपनी झिझक तोड़कर अब बात करना शुरू करेंगी और साथ ही पर्यावरण के बारे में अपनी जिम्मेदारी और जुड़ाव को भी दिखाएंगी। आज सीमा जी से बातचीत हमने इसी बारे में की।
महिलाओं के अपने भी कुछ सवाल और पर्यावरण से जुड़े हुए भी जो जिम्मेदारी है हमारी, दोनों पे हमने बात की। और जो मेंस्ट्रुअल कप है, जो मासिका कप है, वो दोनों बातों पर खरा उतरता है। साथ ही समाज और पुरुष, खासकर पुरुष, इस बारे में अपनी झूठी मान्यताओं की बेड़ियों से बाहर निकलेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। क्योंकि दोस्तों, हमारी स्त्रियां पूर्ण स्वस्थ तभी होंगी जब समाज उनके स्वास्थ्य के बारे में सही तरीके से बात करेगा और जागरूक होकर इस दिशा में कुछ सार्थक कार्य करेगा, जैसे कि सीमा जी कर रही हैं और उनके साथ में और जुड़े हुए बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैंने सुना है कि उदयपुर में एक आदिवासी महिला है, लाडो लोहार करके, जो कि आदिवासी लड़कियों के लिए ऐसी एक क्लॉथ पैड्स की मुहिम चला रही हैं, क्योंकि वो जब उनकी महामारी शुरू हुई तब उनका स्कूल जाना छुड़ा दिया गया। और इससे प्रेरणा लेके उन्होंने कहा कि बाकी की अगली जनरेशन की लड़कियों को ये स्कूल नहीं छूटना चाहिए उनका, इसलिए उन्होंने इस खुद का एक अभियान शुरू किया है। क्लॉथ पैड्स बनाती है, स्कूलों में जाकर लड़कियों को समझाती है और उनसे कहती है कि अपनी पढ़ाई ना छोड़ें। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारे साथ कुछ ऐसी संस्थाएं जुड़ रही हैं। मैंने सुना एक ऑरोविल में, पुडुचेरी में एक इको फैनी करके एक ग्रुप है जो कि ऐसा ही एक मुहिम चला रहा है जी। तो ऐसे कुछ आपके जैसी संस्थाएं कुछ और आगे जी, ऐसी कुछ संस्थाएं सामने आ रही हैं। पणजी में भी, गोवा में भी एक ग्रुप है जो कि ऐसी एक मेंस्ट्रुअल कप की मुहिम चला रहा है। तो धीरे धीरे हमारी स्त्रियां जागरूक हो रही हैं, समाज जागरूक हो रहा है, और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी आज इस चर्चा के साथ में जो जुड़े हैं वो इससे लाभ लें और अपनी जीवन पद्धति को थोड़ा सा बदलें और देखेंगे कि वो कितने सुखी हो गए उसके बाद। तो आप सब दर्शकों का आज हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना स्नेह और उत्साह इसी तरह बनाए रखिए और हमारे मेहमानों से जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपसे हमने आज बात की और आपसे हम जुड़े रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आप अगली बार भी हमारे साथ होंगी और हमें कुछ और बातें बताएंगी, पर्यावरण के बारे में, मेंस्ट्रुएशन के बारे में, हमें कुछ और जागरूकता हमारे दर्शकों में फैलाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी कड़ी में हम यूट्यूब श्रीकाल के यूट्यूब लाइव और श्रीकाल लाइव, सॉरी, फेसबुक लाइव पर हम लगातार हमारी कड़ी जारी है, जिसमें हम विभिन्न विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी अगली पेशकश होगी 11 सितंबर को, जिसमें पसमानदा राजनीति को पीछे छोड़ते हुए बिहार पर बातचीत होगी, जिसमें राज्यसभा के पूर्व सदस्य अली अनवर से बात करेंगे हमारे श्रीकाल के संपादक संजीव चंदन। तो 11 सितंबर को हमसे फिर से जुड़िए। अब तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दीजिए। हमारे Facebook लाइव पेज से भी जुड़िए। बेल आइकॉन जरूर दबाइए YouTube पर, जिससे कि आपको हमारे सभी लाइव कार्यक्रमों के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर कभी मिलेंगे यहीं इसी वक्त इसी मंच पर। बहुत शुक्रिया। शब खैर। नमस्कार।